का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दौड़ते हुए घोड़ों ने कर दिया बर्बाद। ये आपने सुना है, हम हमेशा सुनते हैं ना कि दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगाने से तो ओहो बड़ा पैसा आ जाएगा, बड़ा ये हो जाएगा, बड़ा वो हो जाएगा। लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। आज मेरी जो वास्तु कंसल्टेशन हुई थी, उनको कहीं पर उन्होंने वीडियो में सुन तो लिया कि भैया दौड़ते हुए घोड़े लगा दो, लेकिन दौड़ते हुए घोड़े कौन से रंग के होने चाहिए, कौन सी दिशा में होने चाहिए, ये उनको पता नहीं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लगाते हैं, देखो एक आपको मैं एक हार्ट टू हार्ट बात करूं, इट इज़ बेटर कि हम कुछ ना करें बजाय गलत करने के। अगर आपको कोई बोल रहा है कि दौड़ते हुए घोड़े लगा दो, आपके पास पैसा आ जाएगा, तो ये भी तो आपको पता होने चाहिए ना कि दौड़ते हुए घोड़े होने कौन से रंग के चाहिए। अब अगर आप लाल दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगाना चाहते हैं, अब लाल घोड़ों की जो फोटो है वो आपकी जाएगी साउथ ईस्ट में। वहां पर वो जो आपका इनकमिंग फ्लो की जो ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देगा, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन वो जो दौड़ते हुए लाल घोड़े हैं, अगर वो पीछे पानी से आ रहे हैं तो आपने रंग में डाल दिया भंग। ये भी पता होना चाहिए कि वो जो दौड़ते हुए घोड़े आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कोई लैंड है, कोई क्या है, पीछे कुछ है भी या कुछ नहीं है, ये भी तो आपको पता होने चाहिए। अगर वो पानी से दौड़ते हुए घोड़े चलते चलते पीछे समुंदर से है, वो तो आपका और सत्यानाश करेगा। बुरा मत मानना मेरी बात, क्योंकि जो फायर है, आग को कौन बुझाता है, पानी बुझाती है ना। तो आपने क्या कर दिया, आग में अगर आप पानी बुझा दोगे तो आपके अंदर वो फायर भी नहीं रहेगी, आपके काम भी अटकेंगे, और आपने कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि फायर में आपने पानी डाल दिया तो नॉर्थ को भी तो आपने बिगाड़ दिया ना, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। क्योंकि अगर आप एक जोन को खराब करते हो और दूसरे उसका एंटी एलिमेंट वहां पर रख देते हो, तो आप याद रखिएगा हमेशा ये बात, जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आप उसको तो खराब करते ही करते हो। जो एंटी एलिमेंट है, जो उसका एंटी है, आप उसकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हो। आप लिख के ले लो बात। आपके पास सफेद घोड़ों की फोटो है ना, सफेद दौड़ते हुए घोड़े, ये जो है आप अपने नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, तो आपके जो वर्कर है वो भी आपको सपोर्ट में है ना, आपके साथ खड़े होंगे। आपको जो बैंकिंग का सपोर्ट चाहिए आपको वो भी मिलेगा, आपको जो इस ब्रह्मांड का सपोर्ट चाहिए आपको वो भी मिलेगा। लेकिन उसमें फिर वाइट होना चाहिए। वाइट दौड़ते हुए घोड़े कहाँ लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं अपने नॉर्थ वेस्ट में। लाल दौड़ते हुए जो घोड़े हैं वो आपने कहाँ पर लगाने हैं, आपने लगाने उसको क्या कहते हैं, अपने साउथ ईस्ट में। अब पेंटिंग की जहाँ पर बात आ रही है, दो चार चीजें और बता देती हूँ। जैसे नॉर्थ की अभी हमने बात करी, हमको चाहिए अपॉर्चुनिटी। आपको जब तक मौका ही नहीं मिल रहा, आपके अंदर आप कितनी डिग्रियां लेकर बैठे हो उसका क्या फायदा, जब आपको मौके ही नहीं मिल रहे। अब हमको चाहिए अपने अपॉर्चुनिटीज। अभी हम आज इस वीडियो में डिफेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, डिफेक्ट के बारे में कभी और बात करेंगे। अब अपने को चाहिए अपॉर्चुनिटीज, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रीन लैंडस्केप की फोटो है मैं साइड में दे दूंगी, जो लश ग्रीन होता है ना, उसको लगाओ अपने नॉर्थ में। वैसे तो मैंने आपको बोला था आपको काम चाहिए, आपको मौका चाहिए, आप ये तो लगाओगे ही लगाओगे। ये पेंटिंग आप लगा दो, आपको मैं अपनी भी फोटो दिखाऊंगी, अपनी जो मैंने लगाई हुई है ना उसकी भी एक आपको फोटो क्लिक करके साइड में लगा दूंगी, दिखा दूंगी कि मैंने कौन सी लगाई हुई है ना। वो अपॉर्चुनिटी की है। मैंने वहां पर क्या कहते हैं, दौड़ते हुए घोड़ों की भी लगाई हुई है, नॉर्थ में भी लगा सकते हो दौड़ते हुए घोड़े। मैंने जो पेंटिंग लगाई है उसकी भी मैं फोटो आपको दिखा दूंगी, आपको साइड पे दे दूंगी। मैंने जो दौड़ते हुए घोड़े लगाए हैं नॉर्थ में लगाए हैं, क्योंकि हमको मौका चाहिए। हर एक इंसान का अलग अलग फोकस होता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे चाहिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो मैंने वो क्या कहती है ब्लू फ्रेम में वाइट दौड़ते हुए घोड़े जो है वो लगाए नॉर्थ में, जो फोटो साइड में दे दूंगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, ऑर्डर्स भी तो अपॉर्चुनिटी है ना, तो फिर आप वो नॉर्थ में भी लगा सकते हो। नॉर्थ में हमने ये भी लगाया है
लश वो जो ग्रीन लैंडस्केप है उसका भी हमने फोटो लगाया, एक पेंटिंग सी लगाई है, छोटी छोटी लगाओ, सुंदर सी, बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो क्या करते हैं, हमें ऊर्जा कहीं ना कहीं क्रिएट कर देते हैं। अब जी हमको चाहिए समाज से जुड़ना, है ना। जब हम शादी ब्याह के बारे में भी बात करते हैं, हमेशा साउथ ईस्ट को पकड़ते हैं, शुक्र का है, हमेशा शादी करनी है शुक्र को पकड़ते हैं, अगर वास्तु के लिहाज से देखा जाए। ये तो सामाजिक समारोह होता है ना, हम समाज से जुड़ते हैं। दिस इज द सोसाइटी का नॉर्म, दैट मैरिज है वो सोसाइटी का एक नॉर्म है। लेकिन सोसाइटी आपसे जुड़ेगी कैसे अगर आपके ईस्ट में कोई डिफेक्ट है। चलो खैर, फिर मैं डिफेक्ट पे पहुंच जाती हूँ, मुझे होता है बता दो। ईस्ट का डिफेक्ट के बारे में अभी हम कभी और बात करेंगे। ईस्ट में मैंने आपको बोला था ना, एक तो हल जोतता हुआ किसान है ना, उसकी एक का पेंटिंग लगाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते ना कई बार लोग, दीदी मेरा फोन नहीं उठाते, शाइना जी पता नहीं लोग मुझसे कटते क्यों जाते हैं। मैं जिसके लिए यहाँ पर बॉम्बे आया, मैं जिसके लिए यहाँ जयपुर आया, वही मुझसे बात नहीं कर रहा। पहले तो कितना अच्छा था, पहले तो इसीलिए अच्छा था ना क्योंकि आप जिस घर में दूसरी सिटी में रह रहे थे, आपका पूर्व की दिशा बहुत अच्छी थी। आप जैसे ही उस घर में आए जहां पर पूर्व की दिशा में डिफेक्ट है, तो वो आपसे कट गया। एज सिंपल। जब इतना अच्छा था, उसने सारा बंदोबस्त आपका किया कि आप इस सिटी में आ जाओ। वो अचानक से क्या हुआ कि वो आप जैसे ही आए, हालांकि उसने ही सारा बंदोबस्त करके दिया था, वो ही आपसे कट गया, वो ही आपका फोन नहीं उठा रहा क्योंकि ईस्ट। बट चलो खैर, आप अगर एक मैंने जो बोला आपको, हल जोतता हुआ किसान की आप एक फोटो लगा दो, बहुत बढ़िया। और अगर एक सूर्य की पेंटिंग, जो उगता हुआ सूर्य है, खुश मिजाज सूर्य है, कई लोग सूर्य का देखेंगे ना, सूर्य की वो भी अगर कोई मूर्ति भी लगा देंगे या कोई ऐसा वॉल की भी कुछ लगा देंगे, मतलब तो वो सूर्य की, जैसे आपको पता ही है तांबे का लोग लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, वो सूर्य भी देखोगे वो तो या तो गुस्सा होगा या तो ऐसा, वो सूर्य नहीं, वो शनि ही लगेगा। तो जब आप कोई चीज लगाते हो ना, आपको दिल को आए हाय सुकून मिलना चाहिए, आपको वो चीज लगानी चाहिए। अगली चीज बताती हूँ, अगली चीज हम क्या लगा सकते हैं साउथ वेस्ट में। हालांकि कितने लोग बोलते हैं कि आप ना पहाड़ों की फोटो, पहाड़ों की आप लगाओ वेस्ट में, वो बिल्कुल गलत है, वो टोटल गलत है। हमको चाहिए स्थिरता, अर्थ एलिमेंट होता है साउथ वेस्ट, तो पहाड़ क्या हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया ना। आप समझे मेरी बात को। साउथ वेस्ट क्या है, अर्थ है। पहाड़ हमको साउथ वेस्ट क्या देता है, साउथ वेस्ट हमको फाउंडेशन देता है। तो अगर मान लो अगर आपका साउथ वेस्ट कटा भी है, जैसे कट है, आप समझ गए ना कट जोन, जैसे आपका ये पूरा प्लॉट है, वो साउथ वेस्ट का हिस्सा आधा कटा हुआ है ना, बाहर कुछ है, बैल्कनी है, वो भी कटा हुआ ही माने जाएगा। वो जो बैल्कनी होती है वो ओपन टू स्काई होती है, तो वो आप पूरा पूरा हिस्सा नहीं मानोगे। तो अगर आपका साउथ वेस्ट में मान लो कटा हुआ है, तब भी आप पीछे पहाड़ की एक सुंदर सी पेंटिंग लगाओ, जय पहाड़ एकदम। अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट है भी नहीं, जैसे बेड्स के पीछे पीछे आजकल आ गए ना, जैसे ऊपर हम पेंटिंग लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, है ना। साउथ वेस्ट में पीछे बेड के पीछे सुंदर सी एक फाउंडेशन, पहाड़ अच्छी एकदम सॉलिड। लेकिन अब इसमें भी एक चीज है, हम अगर पहाड़ की कोई पेंटिंग लगाते हैं, पहाड़ में गलती से भी कहीं पौधे वौधे नहीं आ सकते, फिर इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि वो जो हो गया वो एंटी एलिमेंट हो गया, वो आपको फिर स्किन प्रॉब्लम देगा, आपकी स्टेबिलिटी इशू में देगा, स्टेबिलिटी इशू देगा, आपके स्किल आप यूज नहीं कर पाओगे, आप अलग अलग प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा। तो ये याद रखना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। साउथ वेस्ट में कोई भी हरे रंग की चीजें नहीं पड़ी होनी चाहिए, हरे पर्दे पौधे ये फलान ढिमकान। अब लोग पूछते जी हम पौधे का रखे, अरे भैया पौधे ना रखो, वो ज्यादा अच्छा है। गलत जोन में पौधे रखोगे, धजिया ना उड़ गई तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं। ये चीजें ना बड़ी पते पते की होती हैं, इन चीजों को समझा करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बेशक आजकल ना बड़े सुंदर सुंदर से ओम की पेंटिंग मिल जाती है, या
पेंटिंग मिल क्या जाती है, खुद बनाओ बढ़िया सा ओम, बड़ा एक चार्ट पेपर लेके आओ, खुद बना दो, खुद उसको ओम को ड्रॉ करके अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाओ और वहां पर बैठकर, वैसे का आपको बात बता रही हूं, ओम केतु काल में, केतु काल कब हुआ, 4, 4:30, 5 बजे, ओम इसको जप करते जितना राहु खराब, केतु खराब, शनि खराब, इस ब्रह्मांड में कोई ग्रह रह भी गया हो, आप अपने अंदर जो पावर देखोगे, आपका शुक्र मजबूत, आप सोचोगे शुक्र कैसे मजबूत, ये शुक्र भी मजबूत करता है। और शुक्र का एक, वैसे एक आपको बात बता देती हूँ, हालांकि आज पेंटिंग्स की बात हो रही है, अगर आप अपने गोदी में, है ना, केतु काल में उठकर अपने गोदी में 12 सफेद फूल की अगर कली रखते हो, ओम का उच्चारण करते हो, ओम ओम ऐसे कर करके और उसको कच्ची जमीन पे छोड़ के आते हो, आपका शुक्र महाबलवान। ध्यान आ जाती है ना चीजें, ये थोड़ा सोचूंगी और ये आज इसके बारे में बता रही हूँ, तो ऐसी ये तो समुंदर है, बहुत कुछ है। ठीक है पाशा लोगों, बाकी एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। वास्तु आप सीखना चाहते हो, अपने लिए सीखना चाहते हो, वो भी वास्तु कोर्स की भी रजिस्ट्रेशन ऑन है जनवरी वाले बैच के लिए। जो भी इंटरेस्टेड होंगे या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।